भारत सरकार का बजट आया है, बजट पे क्या कहना है आपका? भारत सरकार का बजट हरदम आता रहा है और इस बार भी आया है, ये कोई नया नहीं। अब भारत सरकार का ये बजट विकसित भारत के लिए है, न कि भारत के लोगों के विकास के लिए। विकसित भारत वो किस रूप में देखते हैं, वो उनका अपना नज़रिया है। हमारा नज़रिया है, जब लोगों की जेब में पैसा होगा और वो खुशहाल होंगे तो हमारा देश निश्चित रूप से विकसित हो जाएगा। अब रह गया कि इस बजट में ना तो कृषि पर विशेष कोई ध्यान दिया गया है, ना युवाओं पर रोजगार ध्यान दिया गया है, ना क्या कहते MSP पर कोई विशेष ध्यान दिया गया है। आखिर ये है क्या? जो हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, इसमें नो डाउट है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसको है? जो बड़े आदमी हैं, उद्योग घराने, तो उनका तो विकास होगा, नो डाउट। अब यहाँ तक इस बजट में ये भी चिल्ला दी गई है, जो आप प्रॉपर्टी जो बेचोगे उसकी इनकम होगा, उसका भी आपको टैक्स देना है। तो ठीक है, टैक्स लीजिए दीजिए, लेकिन टैक्स तब वसूलने की स्थिति में होंगे जब हमारे देश के युवाओं में हर वर्ग के लोगों के बीच में पैसा होगा, तो टैक्स आपको ज़्यादा होगा। अब टैक्स पर टैक्स बढ़ाते जाएंगे, एक समय ऐसी स्थिति आ जाएगी कि कोई टैक्स पे बचेगा ही नहीं, तो टैक्स लोगे कहाँ से? अब सवाल उठता है बेरोजगारी का। बेरोजगारी के लिए इच्छा शक्ति आज तक किसी सरकार ने नहीं दिखाई। अभी तक किसी ने ये नहीं सोचा रोजगार कैसे, बेरोजगारी कैसे दूर की जाए। हाँ, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिशा में जरूर कदम उठाया था कि गांव के हर क्षेत्र में, हर गांव के स्कूल में क्लास 6 से, बल्कि ना कहिए कक्षा 1 से लेकर के और 12वें तक कृषि का ज्ञान दिया जाता था। छोटे छोटे स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में कृषि के बारे में उन बच्चों से काम कराया जाता था, और जो उसका उत्पादन होता था बच्चे और टीचर मिलकर के ही यूज़ करते थे, सरकार नहीं ले जाती थी। इसी प्रकार से आज भी जो अगर कृषि की नई टेक्नोलॉजी को जो गांव में इंटरमीडिएट तक बच्चे हैं, क्लास 6 से, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, उसमें इसको समाहित कर दिया जाए। पशुपालन से, मुर्गी पालन है, जितने भी क्या कहते हैं हमारा बकरी पालन है, भेड़ पालन है, सुअर पालन है, दुग्ध उत्पादन है, या गेहूं का उत्पादन है, कैसे हम अधिक से अधिक उत्पन्न कर सकते हैं, दलहन कैसे कर सकते हैं, और तिलहन कैसे उत्पादन कर सकते हैं, सब्जियों का कैसे उत्पादन किया जा सकता है, जो कम समय में, कम खेत में अधिक से अधिक उत्पादन हो, बढ़ती हुई आबादी को उनको भोजन सस्ते में उपलब्ध हो और उनको रोजगार मिले, उससे 4 पैसा मिले। जब पैसा देश का डिस्ट्रीब्यूट होता है, लोगों के एक दूसरे पर ट्रांसफ़र होता है, हमारा पैसा आपकी जेब में, आपका पैसा उनकी जेब में, उनका पैसा जाता है, तो निश्चित रूप से हमारा देश और हमारे देश के लोग खुशहाल होते हैं। एक दूसरे के बीच में नहीं जाता, वो केवल अमीरों के बीच में रहता है, तो वो तो खुश है, लेकिन जो नीचे की जनता होती है वो किस मुहिम से, वो किस हालातों से जीती है, सिर्फ कोई पूछना चाहे उनसे पूछिए। अब की बार रोजगार और कौशल विकास योजना, ये सरकार का एजेंडा है, इस पर जोर दे रहे हैं, तो सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। नहीं, अच्छी बात है। कौशल विकास योजना के अंतर्गत हम आपके माध्यम से या अन्य के सरकार से ही पूछना चाहते हैं, अब तक कौशल विकास योजना के अंतर्गत पूरे भारत में कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, उनमें से कितने लोगों को रोजगार दिया गया, सरकार ये बता पाने में सक्षम है, तो हम मानेंगे कि वास्तव में सरकार दृढ़ संकल्प है। और अगर ऐसी बात नहीं होती है तो केवल लोगों के छलावा के अलावा कोई काम नहीं है।